अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। मैं आपको यहाँ पर बिजनेस अकाउंटिंग, इंग्लिश और आपकी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स में दी गई है, इंटरमीडिएट का सेमेस्टर 3 है। जो आपको नज़र आ रहा है आईकॉम या एफए सेमेस्टर 3 इसका चल रहा है, ठीक है। उसकी बिजनेस अकाउंटिंग है। आज हम इसको खोलते हैं, देखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी असाइनमेंट भी आपको हल करूं तो बहुत ज़्यादा तादाद में अगर कमेंट्स आते हैं तो मैं हल करूंगा, वरना मैंने एक क्वेश्चंस हल करा था इंग्लिश का असाइनमेंट का, वो मैंने अपलोड किया हुआ है। आपकी इंग्लिश की असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने हल करा हुआ है डिटेल के अंदर, वो आप देख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। लेकिन आगे के सवाल मैंने इसलिए हल नहीं करे कि जब तक आपका इंटरेस्ट एंड रेस्पॉन्स नहीं आएगा मैं अपना टाइम सर्फ नहीं करूँगा इसके ऊपर। ये जितना अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी अकाउंटिंग सिखाऊं आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके इम्तहान तक भी, आप जब भी इसमें अपने कमेंट्स करके बताएं। आपके अच्छे कमेंट्स आने चाहिए, उसको लाइक करें, उसको आगे शेयर करें, दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचाएं। स्टूडेंट का जितना अच्छी रेस्पॉन्स होगा मैं आपको यहाँ अच्छी तरह अकाउंटिंग पढ़ाऊँगा। आपको किसी कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इस किताब को खोलते हैं। ये मैंने एक स्टूडेंट से ली है, उनका अभी सेमेस्टर होने वाला है, तो मैंने उनको कहा है कि मैं इसके लेक्चर डालता हूँ, आप मुझे किताब दें। खोलते हैं इसको। ये इनका पहला पेज हमने खोला है, इसमें लिखा हुआ है बिजनेस अकाउंटिंग। कोर्स कोड नंबर आपके सामने आ गया है 1340। कोर्स कोड नंबर क्या है इसका? 1340 यानी 1340। यूनिट 1 से लेके 9 तक इसमें दिए गए हैं, यानी जिसको चैप्टर भी कह सकते हैं। 1 to 9 चैप्टर दिए गए हैं। आईकॉम या एफए की है अकाउंटिंग है, जिसका नाम बिजनेस अकाउंटिंग है, ठीक है। ये आगे आपके सामने ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ स्कूल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ये किताब मैंने आपको दिखा दी है। मैं आगे का सफ़र खोलते जा रहा हूँ। आपका ये इसका पेज नंबर है, ये ऑल राइट रिजर्व विद द पब्लिशर है। ईयर ऑफ प्रिंटिंग कितनी? 2023 का है ये ईयर, जब से प्रिंट हुई है। ये 24 में आपके सामने आई है। ये इसकी क्वांटिटी प्रिंट कितनी हुई है? 2300 है। इंचार्ज प्रिंटिंग कौन थे? डॉक्टर समद इकबाल, इनकी निगरानी के अंदर ये प्रिंट हुई है, ठीक है। प्रिंटर कहाँ से हुई है? अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी प्रिंटिंग प्रेस इस्लामाबाद, इनका अपना प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ से की गई है। पब्लिशर है, किस पब्लिशर ने किया? अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, खुद ही पब्लिशर है, इनका अपना प्रेस है, ठीक है। किताब ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। किताब ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को भेजी जाती है जो इसमें अपना इनरोल कराते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए। ये इसका कोर्स टीम है। चेयरमैन है प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अमीर शाह, मिटा हुआ है काफ़ी। चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। कोर्स डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन है आसिया बतूल। राइटर्स हैं इस किताब के न 2 राइटर हैं, जावेद आमीन और दूसरा मोहम्मद मुनीर अहमद। रिव्यू जिन्होंने इसको दोबारा से एक तरीके चेक करा है कि कहीं कोई गलती तो नहीं। रिव्यूअर्स कौन है इसमें? 2 हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद आमिर शाह और दूसरे हैं मोहम्मद मुनीर अहमद। एडिटर इसमें एडिटिंग करने वाले कौन है? फजल करीम, लेआउट डिज़ाइन, ठीक है। ये मैं आपको पेज दिखा दे रहा हूँ किताब का। आगे चलते हैं। ये इसके कंटेंट्स आ गए आपके सामने। कंटेंट्स क्या है? यूनिट नंबर 1 किससे मुतालिक है? अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, यानी जिसके अंदर ट्रेडिंग नहीं है उसको बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। NTC यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं होता, जैसे हॉस्पिटल होते हैं, क्लब होते हैं, उससे मुतालिक अकाउंटिंग होगी ये, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसको दूसरे अल्फाज में सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम भी कहते हैं। आपका चैप्टर 2 के अंदर अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी नामुकम्मल रिकॉर्ड की अकाउंटिंग की जा रही है। ये एक सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इसमें बताया जाएगा जो एक पुराने दौर में हिंदुस्तान में बनी है, उसको यूज़ करते थे। कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास होती थी और कुछ नहीं होती थी, और मौजूदा जो इन्फॉर्मेशन उनके पास होती थी उससे अकाउंटेंट उनकी जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना देते थे। हम उसी के तहत इसको सीखेंगे। यूनिट नंबर 3 में कंसाइनमेंट अकाउंट बताई गई है। जब कोई कंपनी अपना माल मुख्तलिफ एजेंटों को यदि बेचना चाहती है तो वो कंसाइन माने भेजना,
उन अपने एजेंटों को भेजती है ताकि सेल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े उसकी प्रोडक्ट की। तो उस ऐसी अकाउंटिंग कंसाइनमेंट होते हैं। इसमें कंसाइनर एंड कंसाइनी के अकाउंट खोले जाते हैं, उसी के मुताबिक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एडजस्टमेंट वगैरह की जाती है, रिकन्सिलेशन की जाती है, सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। फिर यूनिट नंबर 4 के अंदर आपको डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, ये 3 चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। डेप्रिसिएशन क्या होता है, प्रोविजंस क्या होते हैं, रिजर्व क्या होते हैं, ये 3 चीज़ें। डेप्रिसिएशन मरा दें घिसाई, किसी फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी वाक़या हो जाना, यानी घिस जाना। जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, इस्तेमाल करते हैं तो घिसती रहती है, कितनी मालियत की उसकी वैल्यू कम हुई है, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। वो सीखेंगे, मुख्तलिफ मेथड इसके अंदर दी है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के। प्रोविजन में प्रोविजन फॉर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, हर साल का प्रोविज़न रखा जाता है, फिर रिज़र्व किया जाता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, रिज़र्व भी पढ़ेंगे इसके अंदर, रिज़र्व मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़र्व होते हैं, वो पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 के अंदर अकाउंटिंग फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी, अब ये कंपनी अकाउंटिंग यहाँ पे पढ़ेंगे। इशूएंस ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे इसमें, इशूएंस ऑफ डिबेंचर्स पढ़ेंगे, उन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ेंगे इसके अंदर। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनता है, किस तरह उनकी बैलेंस शीट बनती है, और जो है रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, अब ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं देखूंगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन मैं अभी ओवरऑल बता रहा हूँ कि इन टॉपिक में ही सारी चीज़ें होती हैं। यूनिट नंबर 6 के अंदर पार्टनरशिप अकाउंट, यहाँ पे पार्टनरशिप अकाउंट नंबर 1, यूनिट 7 में पार्टनरशिप अकाउंट नंबर 2, यूनिट 8 में पार्टनरशिप अकाउंट नंबर 3, यूनिट नंबर 9 में पार्टनरशिप अकाउंट नंबर 4। 4 चैप्टर में बांट दी गई है पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप माने शराकतदारी की अकाउंटिंग। पहले जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी शराकतदारी में अगर कोई प्रॉफिट होता है या कोई नुकसान होता है तो शुरका के दरमियान में, पार्टनरों के दरमियान में किस रेशियो से, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और ये इसके अंदर हम कैलकुलेशन भी करेंगे, इसमें पूरा पढ़ेंगे सारा। ठीक है। फिर यूनिट नंबर 7 के अंदर पार्टनरशिप अकाउंट नंबर 2 जो है, इसमें पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर चलती हुई पार्टनरशिप में सरमाए की ज़रूरत पड़ती है, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो हमको एक और नया पार्टनर अपनी पार्टनरशिप के अंदर दाखिल करना पड़ता है, तो उसका प्रोसीजर पढ़ेंगे। पार्टनरशिप एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, यानी गुडविल मेथड होता है उसके अंदर, बोनस मेथड होता है, इन्वेस्टमेंट मेथड होता है, ये 3 मेथड इसमें इस्तेमाल होते हैं। अब वो क्या तरीकाकार होगा कि किसको गुडविल मिलेगी, ओल्ड पार्टनर को मिलेगी या न्यू पार्टनर को मिलेगी, बोनस किसको मिलेगा। बोनस या गुडविल मीन एक्सिस अमाउंट, आने वाला शरीक जो एक्सिस अमाउंट लेकर आता है उसी को बोनस बोलते हैं, या दूसरा नाम गुडविल भी होता है। गुडविल का असल माने है कारोबार की साख, यानी कारोबार की शौहरत। जब कारोबार बहुत उरूज पे पहुंच जाता है तो उसकी भी एक वैल्यू बन जाती है, उसको बोलते हैं गुडविल। तो वो इसके अंदर एडमिशन के अंदर आएंगी, सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। यूनिट नंबर 8 में पार्टनरशिप अकाउंट नंबर 3 के अंदर रिटायरमेंट एंड डेथ। जब कोई पार्टनर अगर जाना चाहता है कि अपनी पार्टनरशिप छोड़ के, तो उसको रिटायर कर दिया जाता है, तो उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, क्या कैलकुलेशन पढ़ेंगे, या अचानक किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, वो यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। यूनिट नंबर 9 में पार्टनरशिप अकाउंट्स नंबर 4 में है, इसमें डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी पार्टनरशिप एक फ़र्म होती है, अगर उस फर्म को आप जब इस्टेब्लिश करते हैं, कायम करते हैं, पार्टनरशिप डीड से या पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत वो कायम होती है, तो उसको ख़त्म करने का क्या तरीकाकार होगा और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग का तरीकाकार क्या होगा, वो इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अभी इस वाले पहले चैप्टर के अंदर सिर्फ आपको ओवरव्यू करा रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में आगे चैप्टर पढ़ते जाऊँगा, टाइम लंबा नहीं करूँगा मैं। फिर इसके बाद आती है इसकी प्रीफेस, यानी पेश लफ्ज़। मैं आपको पेज टू पेज पढ़ा रहा हूँ आपकी किताब का। प्रीफेस माने पेश लफ्ज़। इसमें बता रहा है इन दी कंटेम्प्रेरी बिजनेस वर्ल्ड, आज की जदीद दुनिया में एवरी इंडिविजुअल, हर फर्द, शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, हर शख्स के पास कम से कम अकाउंटिंग की यानी हिसाब किताब करने की बुनियादी नॉलेज का, इल्म का होना ज़रूरी है। ये पेश रफ्त से बता रहे हैं। अ कोर्स ऑफ अकाउंटिंग इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, कोर्स ऑफ अकाउंटिंग ना सिर्फ अहम होता है फॉर द स्टूडेंट, तलबा के लिए, बट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, और बल्कि ये एक बुनियादी रिक्वायरमेंट भी होती है टू अंडरस्टैंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव, प्रिंसिपल्स एंड मॉडल ऑफ बिजनेस। मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबारी मॉडल, कारोबारी उसूल और कारोबारी मुख्तलिफ नज़रियात से इसको समझना ज़रूरी होता है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, जो आपकी किताब में लिखा है मैं वही पढ़े जा रहा हूँ। रियलाइजिंग इट्स इम्पोर्टेंस, उसकी इम्पोर्टेंस को जो है जानना है आपने। इसके अंदर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी
इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है ऑफ यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, उसने इंट्रोड्यूस कराया है, तारुफ कराया है द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इन द अर्ली 80s के शुरू में। 1980 का जो दौर था, जो शुरू था, उसके दौर शुरू में ये तारुफ कराई गई है अकाउंटिंग अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर एट द इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर, जिसको स्पेशली फॉर ICOM स्टूडेंट कहलाता है वो। दिस कोर्स वाज लॉन्च, ये कोर्स शुरू किया गया एज फुल क्रेडिट का कोर्स है, ये पूरे क्रेडिट कोर्स है। टाइटल एज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसका टाइटल जो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है ना। बुक कीपिंग से मुराद बेसिक इंदराजत होते हैं कारोबार के, जो रोज़मर्रा के लेन देन होते हैं, उनको बुकों में मुताल्लिका बुकों में रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटेंसी मुताल्लिक जब मुताल्लिका बुकों में रिकॉर्ड कर जाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मालूम किया जाता है, बैलेंस शीट किया जाता है, तो वहाँ अकाउंटेंसी की जाती है, ठीक है। इन उर्दू में भी दी गई है, इसको पीछे आपकी किताब के उर्दू में भी दिया गया है। कीपिंग इन व्यू दी फीडबैक एंड स्टूडेंट कन्वीनियंस एंड इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस बुक हैज़ बीन डेवलप्ड, स्टूडेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा जब हमें इनको जो है लेटर मौसूल हुए हैं या उनका रेस्पॉन्स आया है, तो इन्होंने इसको वर्जन इंग्लिश में भी बनाया है एंड देन सेग्रीगेटेड अलग कर दिया इनटू 2 पार्ट, 2 हिस्सों में अलग अलग कर दिया है। फर्स्ट पार्ट पर्टेन टू बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, पहला पार्ट जो है इसका होगा वो बुनियादी अकाउंटिंग का होगा, एंड सेकंड एज बिजनेस अकाउंट। आपने इससे पहले वाले सेमेस्टर में जो अकाउंटिंग पढ़ी है वो बुनियादी अकाउंटिंग पढ़ी है। अब जो अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हैं बिजनेस अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कारोबारी अकाउंटिंग क्या होती है। नाउ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इस बात की जिम्मेदारी ली है, आप अपडेटिंग द कोर्स, ताकि कोर्स को वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। स्पेशल कंसिडरेशन, ख़ास जो गौर किया गया है, हैव बीन गिवन टू द कोर्स रिक्वायरमेंट, कोर्स की जो रिक्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। स्टूडेंट्स लेवल के ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स की अंडर समझ का जो लेवल है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। दिस बुक इज़ स्पेशली रिटेन फॉर नॉन फॉर्मल एंड डिस्टेंस लर्नर, उन लोगों के लिए लिखी गई है जो नॉन फॉर्मल है, रस्मी तौर पर नहीं और दूर दराज रहने वाले लोग हैं, बट इट इज़ इक्वली हेल्पफुल फॉर दी स्टूडेंट्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, जो हमेशा कॉलेज वगैरह जाते हैं अपने घर के करीबी सो में, वो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है, और जो दूर दराज बैठे होते हैं, जो ऑनलाइन सीख रहे होते हैं, वो इनफॉर्मल स्टूडेंट होते हैं या डिस्टेंट लर्नर होते हैं वो लोग। आई एज वाइस चांसलर, मैं बतौर वाइस चांसलर ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इसमें लिखा हुआ है कि ये प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल कय्यूम साहब ने लिखा है अपना ये नोट, वाइस चांसलर ने। वो कहते हैं कि आई एज ए वाइस चांसलर, मैं बतौर वाइस चांसलर ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अप्रिशिएट जो है सलाम करता हूँ एंटायर कोर्स टीम को, पूरी कोर्स टीम को की तारीफ़ करता हूँ। आई शैल बी ग्रेटफुल, मुझे बहुत खुशी हुई है, टू दी टीचर्स स्टूडेंट्स एंड फॉर दियर कमेंट्स, इनके कमेंट्स पढ़ के, एंड सजेशन फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, और उनकी तरफ से सजेशन आई है, तजावीज़ आई हैं मर्दर इम्प्रूवमेंट की, उससे मुझे बहुत खुशी हुई है बेहतर करने के लिए। ये मैंने इसका पेज पढ़ लिया, मैं लेफ्ट पेज टू पेज आपके सामने पढ़ते जा रहा हूँ अकाउंटिंग। नेक्स्ट पेज है इसका इंट्रोडक्शन का।